मजलिस का जो निशान है वो पतंग है। अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो नजरें हमारी बुलंदी पर रहेगी। याद रखना, हम पतंग उड़ाएंगे तो नजरें हमारी बुलंदी पर रहेगी, और अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो नजरें हमेशा गंदगी पर रहेगी। ये आप लोगों को सोचना है कि हमारी नजरें बुलंदी पर जाए या गंदगी पर। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस खान प्रधान साहब हमारे बीच मौजूद है। खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके बीच में अपनी बात रखें। डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट सदर जनाब साबिर कामलीवाला साहब, स्टेज पर मौजूद आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बच्ची, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दानी लिमड़ा से उम्मीदवार हमारी बहन मोहतरमा कौशिका परमार जी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, इलेक्शन का जलसा है। गुजरात में चुनाव है, अहमदाबाद में 5 तारीख के दिन पोलिंग होनी है। जिस तरह से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, इसी तरह पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा लिया गुजरात से, और मुख्तलिफ जगहों पर उम्मीदवारों को ठहराया है। आप सबने सुना हमारी बहन कौशिका जी ने क्या कहा, इनकी तबीयत खराब, मगर सुन लो, शेरनी शेरनी होती है। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ये मजलिस की शेरनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आई आपके बीच में, बीमार होकर भी आपके बीच में आई, क्योंकि इसके दिल में दर्द है, एक फिक्र है यहाँ की, एक फिक्र है तारीख अमला की। इस फिक्र के कारण ये आपके बीच में आई है, वरना इनकी जगह कोई और होता, अब तक बिस्तर पे सोया होता। लेकिन मैं अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से दुआ करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी शिफा मिले, तंदुरुस्ती मिले, और फिर से ये शेरनी की तरह दहाड़े आपके पास आकर। अब चुनाव है तो यहां पर काफी लोग आ गए हैं आपके बीच में। हमारी टक्कर तो सबसे ही है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी जिसको मेरे सदर ने नाम दिया छोटा रिचार्ज, वो भी घूम रहा है यहां पर। इसका तो बात ही अलग है। मैं आपको बताता हूं, ये लोग आए गुजरात में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीजों की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। पूरे गुजरात स्टेट का जो बजट है ना, 2,50,000 करोड़ रुपया है पूरा गुजरात। इन्होंने आके अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ रुपए का बजट की रेवड़ी बांट दी अभी से इन्होंने। मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, बाकी के 50,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे आप? फिर ये कपड़ा घोटाला मारेंगे, कपड़ेबाज तो है ये लोग बड़े। अरे ये कौन है बताऊं मैं आपको, एक शख्स है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, जेल में है, उसने घपला कर दिया, अपनी भाषा में बोले तो टोपा फिरा दिया, काफी लोगों का टोपा कर दिया उसने। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसका भी टोपा कर दिया, सबको झांसा दे दिया, वो जेल में बैठा है। ये इतने टोपेबाज है, टोपे का टोपा कर दिया ये लोगों ने जाके, उसका भी घपला कर दिया ये लोगों ने। तो ये कि हमारे पास आए, आज हमको रेवड़ियां बांट रहे, 50,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? ये कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं है इनके पास देने को।
जो सच की बात करने आता है वो इस तरह के बोल बचनबाजी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हम बोलते हैं ना, हम तो विकास के लिए आए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए। हम भी चाहते हैं कि आपका अपना दानी लिमड़ा से जीत कर जाए विधानसभा में गुजरात की, आपकी आवाज बने, आपके जो मसले मसाइल हैं वो जाकर हमारे असेंबली में रखे, वहां पर लड़े आपकी तरफ से। क्योंकि बरसों से यह देखा गया है कि जिसको आपने वोट देकर इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाया वो लोग गुरु की ओर बढ़े थे। वोट लिया आपका, वादे किए आपको कि आपका काम करेंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे, पर किया कुछ नहीं आपके लिए। भाजपा भी वही है। ए भाई साहब कामो जरा सा बिठा दे इसको। वोट लिया आपका, इख्तियार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, मगर जब काम करने का नाम आया कोई आगे नहीं आया। अभी मैं एक चैनल पे था, रिवर फ्रंट पे, तकरीबन 70 से 80 महिलाएं वहां पे मौजूद थी, जिसमें हमारी नॉन मुस्लिम बहनें भी थी, भाई भी थे, सब थे। मेरे साथ कांग्रेस का एक प्रवक्ता था, एक भाजपा का प्रवक्ता था। यकीन मानिए, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं, लाइव था। तमाम महिलाओं ने, पुरुषों ने खड़े होकर लाइव चैनल पर सवाल किया कांग्रेस को और भाजपा के प्रवक्ता से कि बताओ, 30 साल आप सत्ता में थे कांग्रेस, 27 साल से भाजपा सत्ता में है, वोट लिया आपने, लेकिन 5 साल में कौन आया हमारे पास? जवाब नहीं है इनके पास। सवाल किया हमारी बहनों ने ऊपर खड़े रहकर कि आज भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो हमारे साथ घर पे, हमारे आज भी हमारे घर पे पानी नहीं आता। तो भाजपा के प्रवक्ता खड़े होकर बोलने लगे, हमने शौचालय बनाया ना आपके लिए। वो सारी महिलाएं खड़े होकर बोल दी, शौचालय तो बनाया, मगर जब पानी नहीं तो शौचालय का क्या करेंगे हम? है ना ये बात? शौचालय बनाया है, शौचालय में पानी नहीं है, पूरा ओपन क्लियर कट केस कर दिया है लोग को। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि इनकी बातों में मत आओ। आज गुजरात की जनता जाग चुकी है, गुजरात की जनता को समझ में आ गया है कि कौन हमारा काम करने में यकीन रखता है, कौन हमारा काम नहीं करेगा। आज इतनी दूर से आपके बीच में आए, 2 टर्म के एमएलए हैं, 4 टर्म के एमपी है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है सच साहब के पास। अगर सिर्फ इतना काम किया है तेलंगाना में, अगर घर में बैठ के पर्चा भर देना तो सामने वाले की इलेक्शन में डिपॉजिट गटर हो जाती है। इतना काम किया है, कोई जरूरत नहीं, कोई मकबूलियत की कमी नहीं उनके पास। देश के प्रधानमंत्री को जितनी इज्जत नहीं मिली उससे ज्यादा मेरे सदर को इज्जत है देश। मगर आपके पास 1000 किलोमीटर दूर आने का मकसद एक ही है कि आपको भी पॉलिटिकली एम्पावर करे, आप में से लीडरशिप तैयार करे, आपके अपने को नेता बनाए। हमको नेता बनने का कोई शौक नहीं है। आपका अपना, आपकी अपनी बहन कौशिका परमार दानी लिमड़ा से जीते, ये मकसद लेकर आए ताकि आपकी भी बात असेंबली में उठे, आपके भी एरिया में पानी आए। ऐसा नहीं वादा करते हम इस बार वोट दो नल लगा देंगे, अगली बार वोट दो पानी आ जाएगा वो नल में। ये झूठे मूठे वादे नहीं करते। अगर काम करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले करेंगे। आपने 30 साल कांग्रेस को वोट दिया, 30 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 27 साल से भाजपा को आपने वोट दिया, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में। तो क्या हमको एक मौका नहीं दे सकते आप? यकीन मानिए देंगे ना एक मौका, वोट करेंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जिताएंगे ना। ये जज्बा देखो, खाली वचनबाजी नहीं, हाँ नहीं, बटन दबा के दिखाना पड़ेगा। अदालत सबूत मांगती है ना, तो अपने को भी सबूत दो भाई, पतंग उड़ा के वोट डालो, देना पड़ेगा, वरना आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल आपका इसी तरह चलते रहेगा। चल रहा है, शौचालय बने बिगर पानी का, चलेगा, पानी नहीं आ रहा है, गालियां बकते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। अब हक और इंसाफ की लड़ाई, हक मांगो, और ये हक तुमको दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान।
वोट का राइट दिया है आपको, राइट टू वोट। ये नहीं सोचना मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। रे तुम्हारे एक वोट से पूरी दानी लिमड़ा का स्ट्रक्चर बदल सकता है। एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत समझनी पड़ेगी हमको। हम सोचते नहीं मेरा क्या फर्क पड़ता है, वो डाल देगा। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सबको मिलकर मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और जाकर वोट डालना पड़ेगा। तब जाकर मजलिस यहाँ से जीतेगी। जब आप वोट डालने जाओ, सोचो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ताली तो 8 तारीख को जोरदार बजाएंगे फटाकों के साथ इंशाअल्लाह, फिक्र नहीं, दाने नहीं मिलेंगे। आज हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर हमारे दलित भाई का मॉब लिंचिंग हो गया तो आवाज कौन उठाता है? असद ओवैसी। हमारी बेटी के हिजाब के मसले में बात आ गई, आवाज कौन उठाता है? असद ओवैसी। CNRC पे बात आ गई, आवाज कौन उठाता हमारी तरफ से? असद ओवैसी। पार्लियामेंट में खड़े रहकर एक ही तो मर्द मुजाहिद है जो पूरी तरह बिल फाड़ देता है काले कानून का ऊपर। हमारे हर मसले पे, हमारे हर मुद्दों पे अगर कोई हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है तो यार हम लोग भी इंसान है ना, दिल रखते हैं, दिल में अरमान, जिगर, सीना सब कुछ है। तो कभी तो एक बार सोचो कि जो इंसान जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो इंसानियत के नाते ही सही मेरा फर्ज तो बनता है ना कि एक बार जो मेरे लिए इतना करता है उसको तो मैं वोट दे दूं जाके। क्या हम इसको वोट देंगे जो सिर्फ हमारे को बोल पचन देके चला जाता है, 5 साल तक दिखता नहीं? उनको देंगे जो खामोश हो जाते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं जब हमारे हक की लड़ाई करने की बात आती है? तो क्या वोट उनको देंगे? अरे नहीं, बहुत दे दिया वो। अब जो हमारे साथ है, जो हमारा हमदर्द है, जो हमारा अपना है, वोट उसको देंगे। और आपके साथ अगर कोई खड़ा हुआ है इस वक्त तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उसका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये सोचना है वोट डालने के पहला, नहीं सुबह उठे डाल दिया, किसको भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। ये फर्क देख देख के 27 साल से भाजपा जीतती आ रही है। कांग्रेस में ताकत नहीं है हराने की, ताकत ही नहीं है इनमें हराने की। किस तरह से ये लोग उसको हराएंगे? अभी आपने क्रिकेट मैच हुआ, सेमीफाइनल, इंडिया हारा, सबने बोला प्लेयर चेंज कर दो, कैप्टन चेंज कर दो, बदलाव लाओ, टीम अच्छी आएगी, नए खिलाड़ी आएंगे, तरक्की होगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल बदलाव लाना चाहिए। जहां जहां नया प्लेयर आता है, जहां जहां नई टीम आती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना। इस मर्तबा आपके सामने एक ऐसा ही परफॉर्मर आया है, ऐसा ही खिलाड़ी आया है, ऐसी टीम आई है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिताओ, जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनको जिताओ, ऐवान असेंबली में भेजो, तुम्हारी आवाज बनेंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि दानी लिमड़ा की आवाम 5 तारीख के दिन पूरी तादाद में उतर के आएगी। पूरी तरह से 5 तारीख को पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, पूरे दानी लिमड़ा के अंदर एक ही चीज दिखना चाहिए, पतंग। दबाओ बटन जाकर, इतने जोरों से बटन दबाओ कि इनको समझ में आ जाए कि अब आवाम जाग चुकी है, अब नहीं चलेगा बोल बचन, क्योंकि आ गया है मजलिस। जिताओ मजलिस के उम्मीदवारों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम यहाँ आए, हमको बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूँ सब जिनको सुनना चाहते हैं उनको सुनो, मगर एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उनके लिए एक मैसेज है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मजलिस की टक्कर में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। खान साहब भाजपा के बारे में बता रहे थे, तो जब जब भाजपा की बात चलती तो मुझे चाय वाला याद आता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे। नजरों का तीर है और तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे और सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, उससे कह दो अगर जिद पे आ गए तो फिर से चाय फिकवा कर छोड़ेंगे।